बेहद के बाबा कहते हैं, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम पर ही करना है। बाबा का हमें वरदान भी है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। तो आओ चले बाबा के वरदान का स्वरूप बने। कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठे। बाहरी दुनिया से अलग मन स्थिर हो रहा है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस देह में रहने वाला देही हूं। मस्तक के मध्य, भ्रुकुटी के बीच एक दिव्य ज्योति के रूप में स्वयं को देखता हूं। मैं देही अभिमानी हूं। सदा देही बेहद के शिव बाबा ने मुझे देही अभिमानी बना दिया है। देही अभिमानी बनना यह बेहद की स्थिति है। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। मैं देही हूं। इस सृष्टि ड्रामा में भूमिका निभाने वाला मैं एक अभिनेता हूं।
मैं आत्मा हूं। यह देह मेरा साधन है, पर मेरी पहचान नहीं। मैं यह देह नहीं, मैं देही हूं। जैसे जैसे यह स्मृति गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे कर्मों के बंधन स्वतः ढीले पड़ने लगे हैं। अपेक्षाएं, आसक्तियां, मोह, क्रोध, लोभ, इन सब हद में बांधने वाले बंधनों से मैं मुक्त हो रहा हूं। ओम शांति। सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। यही वाणी का पाठ पहला कल पढ़ा गया। उसमें बाबा ने आज विश्व को केवल और केवल शुभ चिंतक आत्माओं की जरूरत है, इसके ऊपर जोर दिया। कैसे ज्ञान के सागर बाप एक ही शब्दों को लेकर इतनी बड़ी विस्तार से वाणी चलाते, 5, 6, 7, 8 पेज की, और हम बच्चों को रत्नागर बाप रत्नों से भरपूर करते। बाबा ने कल बताया, जैसे कोई इमारत खड़ी करनी होती है तो फाउंडेशन के लिए भी ईंट चाहिए, बीच में भी चाहिए, तो ऊपर भी चाहिए। माना ये तीनों प्रकार की ईंटें बाबा ने कहा। घोड़ेसवार भी लगने वाले हैं, महारथी भी लगने वाले हैं। प्यादा तो कोई है ही नहीं बाप की नजर में, और बाबा प्यादा समझता भी नहीं, किसको अच्छा लगता भी नहीं बाबा को, मेरे बच्चे। और आज हम उसका दूसरा पार्ट, क्योंकि बाबा ने कहा शुभ चिंतन जहाँ होगा ना, तो वहाँ संपन्नता होगी, और जहाँ पर चिंतन होगा, व्यर्थ होगा, उसी के कारण वो आत्मा अपने आप को इतना खाली अनुभव करेगी। तो वो खाली होने के कारण अपने को कमजोर भी अनुभव करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी बात आती है, तो तुम्हें शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न होकर हर आत्मा के प्रति यही संकल्प रखे कि इन सबका भला हो, कल्याण हो, और भगवान के साथ मेरा पाठ चल रहा है। तो आज मुरली और भी बड़ी है, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए फिर भी बहुत शांति से धीरे से पढ़ते, एक एक शब्द आप जैसे ही सुनते उसका स्वरूप बनते जाए।
बाबा के सामने लंदन में, भारत में पहले ही बसा हुआ मुरली भाई का परिवार, जयंती बहन वगैरह, आज उनसे भी बाबा मिल रहे हैं। कैसे उन्होंने पहले सेवा शुरुआत की, यहाँ से बाबा ने जिनको भी भेजा विदेश सेवा के लिए, तो पहला यही परिवार निमित्त बना सबको साथ देने के लिए। सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी। 10/11/87 की वाणी है, पार्ट 2। मुरली का टाइटल है शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। अपने रूहानी पर्सनैलिटी संपन्न शुभ चिंतक मनियों को सेवा की प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नागर बाप दादा बोले, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवादारी, जयंती बहन जी का बाबा ने नाम लिया, सामने है, आई है ना। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीजरूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। मेरे ख्याल से यह परिवार पहले पुणे में था और वहां से वो कारोबार के निमित्त लंदन में गए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवादारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। अंडरलाइन करने जैसी बात है। उन्हों को बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश की बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह आवाज सदा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार, स्नेह है। हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र जरूर बनाते। ये तो बाबा विदेश वालों की भी विशेषता बताते। तो इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है, दिल दी है और दिल ली है। देने और लेने में होशियार है। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही बेचते हैं। बाबा क्लियर करते हैं। और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते हुए भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पार्ट न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। ये अव्यक्त वाणी चल रही है। तो बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं।
तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है। मेरे ख्याल से विदेश से निजार जुमा भाई थे ना, उन्होंने बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भारत के सोए हुए कुंभकर्णों को विदेश वाले जगाएंगे। तो उन्होंने वो बड़े बड़े जो मेगा शहर पब्लिक सिटी है उसमें आकर के पूरी विदेश की टीम ला करके ये प्रोग्राम किया था। उसका नाम मुझे अभी तक याद था, तो वो भी आप सभी को अगर मालूम हो तो आप डाल सकते हैं। तो वो प्रोग्राम उन्होंने किया था, 2-3 साल अपने खर्चे से उन्होंने किया था, निजार जुमा। हाँ, तो सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहा परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता को प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। राइट। पुरुषोत्तम भाई ने लिखा है फ्यूचर ऑफ पावर। राइट। सफलता तो है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। तो हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने की निमित्त भूमि है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आदि और अंत में भारत में ही पार्ट है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। देखो कितनी गुह्य बातें बाबा बता रहे। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसीलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। और शुरुआत में आप सभी ने तो देखा पड़ा है, विपरीत परिस्थितियों में परिवार के परिवार निकले, बाबा के ऊपर विश्वास रखा और अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया। तो याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना, तो देश विदेश के बेहद के बाप के बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात करते बोल रहे, उसमें पहला सभी राज ऋषि होना,
दोनों का अर्थ बाबा समझा रहे। राज का अर्थ क्या है और ऋषि का क्या है। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। दोनों ही बातों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि बनना भी है और बनाना भी है। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्ति का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त, इसी के ऊपर आज का वरदान भी है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, माना हिसाब बहुत बड़ा है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। वंडरफुल बात है। परिस्थितियां आनी जरूर है, लेकिन सब कुछ यहां ही चुकतू करना है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बाबा साथ में है। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। क्योंकि बड़ा बाप साथ है, साथ में कौन है? हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा। मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो ये हर एक को अपना सोचना है, हल्का बनना है या भारी बनना है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कहीं मेरापन तो नहीं है। मेरे को तेरे में बदली कर दो। ये जो बाबा बता रहे हैं ना, मेरे को तेरे में बदली कर दो, ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। सिर्फ बोलने तक नहीं, बाबा सब कुछ तेरा तेरा तेरा, और कार्य व्यवहार में आए तो मेरा 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 नहीं। ये जो बाबा बोल रहा है उसको सीरियसली लेना है, तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तीसरा, सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। पूछो अपने आप को, जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेप रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है
इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं, और जहां मौज है वहां मेहनत नहीं। तो बाबा ये सारा समझाते इसलिए कि आप छत्र छाया में रहो तो मेहनत नहीं मौज का अनुभव करें। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहां पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है हम विजयी है ही, पास हुए पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। शुरू भाई जी स्क्रॉल करो ऊपर। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो। इसलिए बाबा कभी कभी कहता तुम्हारा खुशनुमा चेहरा बहुत सेवा करता है। कौन मिला है इनको, ये उनको संकल्प चलते, क्योंकि सेवा का ही फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। चौथा, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल लाइट अर्थात फरिश्ता, और फरिश्ते की निशानी है, चेक करना इस बात को, उनका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं। अब रिश्ता नहीं माना घर बार छोड़ देना, ऐसा नहीं, नीचे बाबा समझाता है अर्थात मन का लगाव नहीं, तोड़ निभानी है लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर। तो सदा फरिश्ते होकर कार्य करते हो। सदा शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बहुत बार यूज करते। सदा फरिश्ते होकर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्तों का पाव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह व देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है? बाबा पूछ रहे हैं, पूछो अपने आप को। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ता बनो। फरिश्ते अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे? बंधनों की भी एक लिस्ट निकालो और उसको एक एक को बाबा की याद से समाप्त करो। दुनिया वाले तो, दुनिया वालों को तो कहते हो कि अब नहीं तो कब नहीं। यह पहले अपने को कहते हो या दूसरों को ही? बाबा कहते सिर्फ दूसरों को ही समझाएंगे और अपने आप को उसकी अनुभूति नहीं होगी तो कब? दूसरों को कहना अर्थात पहले अपने को कहना। देखो बाबा कितनी सूक्ष्म पॉइंट समझाते हैं। जब किसी से भी बात करते हो तो पहले कौन सुनता है? पहले अपने कान सुनते हैं ना। तो किसी को भी कहना अर्थात पहले अपने आप को कहना। तो सदा हर कार्य में अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। इशारा भी दे रहे बाबा, अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। अब कब पर छोड़ेंगे? तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे नंबर में आएंगे। ये अव्यक्त मास के लिए ये अंडरलाइन कर लेना कि मुझे अभी करना है जो 18 कदम भाई जी हमारे लिए कर रहे सारी तैयारी।
तो हमको करना है, अब नहीं, अब भी करना है, कब नहीं। पांचवी बात है, सभी अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्व का दर्शन हो गया है ना। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उनको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा माया से मुक्त है। स्वदर्शन चक्रधारी ही बाप के प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बन गए ना। एक मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था कि दिन में 8 बार चक्र घुमाना है, तो वो तो करना ही है। स्व के चक्र को जानना, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। जो स्वदर्शन चक्रधारी है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। सहज, वह सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। हाँ? तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, या कभी कभी चक्र गिर जाता है। बाबा पूछ रहे, ज्ञान को बुद्धि में धारण करना, अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाना। स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। तो यह वरदान सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, सभी को शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। मजा आ गया भाई जी। बाबा ने आपके द्वारा जो आज वाणी सुनाई है, मतलब मैंने मान लो 500 अमेजिंग, मिला है तुम्हें कल आऊंगा। अमेजिंग, गुड रीडिंग, ब्रिलियंट रीडिंग। अच्छा, थोड़ी एक, भाई जी ने फटाफट, मजा आ गया उसके ऊपर, लेकिन 3 मिनट अपने को एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना, अभी ये जूम मीटिंग में आप जुड़े हैं, सभी हम सभी जुड़े हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो अभी वो कैसे बाबा को भेजेंगे जूम के द्वारा। अपन ने उसका उदाहरण भी दिखाया था जब भी पढ़ रहे थे भाई, पता नहीं आपकी स्क्रीन के ऊपर आया कि नहीं आया। आपकी रिएक्शन में वो है ना, वो आया भेजो अभी। नहीं, आया नहीं था। पढ़ने में शायद दिखा भी नहीं होगा। हाँ, तेजल दीदी ने पकड़ लिया, देखो। तेजल दीदी का आया, ये आईफोन वालों को आया, जिनको आता है वो करके दिखाए। क्या बात है। सरोज दीदी का आ गया, ये रिकॉर्डिंग में आएगा ये। एनीवेज, और किसको किसको आता है, सुचिता बहन का आ गया। बस, जय, जय भाई जी। और भेजो भेजो, सब बाबा को जा रहे, देखो ऊपर ही जा रहे सभी। सोनाली बहन, संध्या बहन, राजेंद्र भाई, क्या बात है, सभी के हार्ट्स। रिंकू बहन जी, क्या बात है। तारा बहन जी का हैंड रेज है, मतलब उन्होंने कर दिया। विनीता बहन ने 2 बार भेजे हैं। अच्छा, तारा दीदी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो अनम्यूट करके।
सभी अनम्यूट है ना? एक मिनट, शायद अनम्यूट नहीं है। कोई को होस्ट थोड़ा हेल्प कर दो कि मैं लैपटॉप पे कहाँ, पार्टिसिपेंट्स, हाँ अनम्यूट है सभी। सॉरी, मैंने थोड़े दिल मैंने मिस कर दिया, ज्योत्सना बहन, जय भाई, बस इतना ही। कितने 48 हार्ट जाने चाहिए बाबा को? अभी तो कुछ 10-15 ही गए हैं। हाँ बोल सकते हैं भाइयों, बोलिए बोलिए एक एक करके। शेरू भाई, राजेंद्र भाई बोल सकते हैं। अंकुर भाई का भी आ गया, क्या बात है। आपके उधर स्क्रीन के ऊपर ये रिएक्ट करके है, उसमें आएगा। नुपुर बहन का आ गया, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही बेचते हैं। किसको? कैलाश भाई का, नुपुर बहन फिर से, जी वनमाला बहन बोलिए। हाँ वही जी। हाँ, दिल से ही हाँ सौदा करना है। और आज जैसे हाँ बाबा ने मुरली में कहा है कि स्वदर्शन चक्र घुमाना है। हाँ, कुलदीप भाई, क्या बात है। अच्छा, अब वनमाला बहन आप रुक गए, हो गया आपका इतना ही? अच्छा, शीतल कुमार आप बोलिए। अच्छा, ओप्पो बहन बोलिए। दीप्ति बहन जी आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि औरों को बोलती हो कि अब नहीं तो कब नहीं, तो पहले अपने को कहना है, यानी कि फर्स्ट डू बी एन एग्जाम्पल, फिर औरों को हम्म बोलो। ये नहीं कि बोलते रहो औरों को और खुद मत करो। तो बाबा कहते हैं जब बोलते हो तो तुम्हारे कान तो सबसे पहले सुनते हैं, तो पहले खुद करो। और फिर बाबा ने कहा अब करने वाले आगे बढ़ेंगे, और कब करने वाले पीछे रह जाएंगे, नंबर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर सुंदर दिल आए हैं चैट में। विनीता बहन, मोहनलाल भाई, पूजा बहन, सुनीता बहन, दीप्ति बहन, आशा देवी बहन ने कमल भेजा, लगता है उनको दिल मिला नहीं उधर। कोमल बहन, आशा देवी बहन, वेरी गुड। मैंने स्क्रीन का चेंज किया था, इसलिए स्क्रीन पे जो भी है, वनमाला बहन का भी आ गया, क्या बात है, चमकता हुआ दिल। जी विनीता बहन बोलिए। देखा, क्लास में रमणीकता छाई हुई है ना? सभी ने दिल भेजे तो क्या रमणीकता छा गई। हम्म। जी। आज मेरे ओम ख्याल से शांति। भाई जी, आज बाबा विदेश बोले। वाली बहनें भाई ज्यादा बोले तो अच्छा है, बाबा ने विदेश वालों को भी आज आगे बढ़ाया है। वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। काफी बहन है, कोई हाँ, तारा बहन है, तेजल दीदी है। अरे पंकज भाई बैठा है ना इधर। ऑल ऑल पंकज फॉर भाई वन। तो होस्ट ही कर रहे हैं। आप तो सेंटर से भी जाते हो ना। हाँ, अरे आपको अनुभव सुनाना था, जब भी आपने मुरली पढ़ी ना, तो थोड़ा एक हाँ, अनुभव भी याद आया, एकदम लेटेस्ट, गर्मा गर्म, ताजा। सुनाओ सुनाओ भाई, सुनाओ। पहले ये ले लेते हैं कमेंट सभी के, बोल सकते हैं कोई भी। वनमाला बहन, तारा बहन बोलिए। जी भाई जी, तो आज बाबा का मुरली बहुत मजा आया। बाबा ने कहा कि जब स्थापना की बात हुई ना, तो भारत में ही स्थापना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन विदेश हम्म के ही बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को। हम्म हाँ, और बाबा ने कहा हमें ट्रस्टी बनकर रहना है, तो हमारे हम्म में हल्केपन रहेगी और बोझ बोझ नहीं रहेंगी। और बाबा के हम्म, छत्र छाया के नीचे जब रहेंगे ना, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और क्या बात है। डबल लाइट फरिश्ते बनकर रहेंगे, तो सर्व बंधनों से मुक्त होकर रहेंगे। और हम्म, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे, तो हम हम्म, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ओम शांति। क्या बात है। तारा बहन जी बहुत शक्तिशाली आत्मा है, जो इनको शरीर का पेपर आया था बीच में, मगर उन्होंने क्लास में आना छोड़ा नहीं, और मैसेज भी भेजे थे एडमिन के साथ कि कैसे है उनकी तबीयत। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। मुबारक हो आपको तारा बहन जी, और ऑल द बेस्ट। ओम अरुणा शांति। बहन, सॉरी, एक एक मिनट, हाँ किसी का और का, विनीता बहन आपका अनम्यूट हुआ था पहले, आपको काट दिया था बीच में।
ठीक है, जिनका अनम्यूट हुआ बोलिए। ओम शांति भाई। आज बाबा बोलते हैं, हिम्मते हम्म। बच्चे होते बाप बोलते हैं। हिम्मते बच्चे तो सदा बाप मदद करता है, पद्मा गुणा मदद करता है, लेकिन ट्रस्टी हाँ बनकर सदा हम आगे बढ़ते रहना है। और जो भी हाँ। छत्र बाबा के छत्र छाया में है तो हिसाब किताब पुराना है तो वो भी सूली से कांटा बन जाता है। और हमने हम्म। वो करना नहीं आता, इसलिए बाबा को पहले से हमसे जांच दे दी है। हाँ 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 हाँ, वो तो समझ में आ गया, दिल की बात दिल से ही समझते हैं ना, क्या बात है। जी जी। समझते हैं। दिल की बात बाबा भी दिल से समझ लेता है। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर थी। जी, शेरू भाई। ओम शांति। दिल वाले बच्चे बाबा को विदेश वाले दिल पे थे, लेकिन अब आज भारत वालों ने भी सिद्ध कर दिया बाबा के, भारत वाले भी दिल वाले बच्चे हैं और दिल का चित्र ही भेज रहे हैं। ओम हम्म, शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, तो किसी का हैंड रेज नहीं है तो अपन बोलते हैं अपना लेटेस्ट अनुभव। अच्छा भाई जी, बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति। जी जी। तो अभी जनवरी मास आ रहा है ना, तो सभी ने पुरुषार्थ का प्लान तो किया ही होगा। अगर पर्सनल लेवल पर कुछ पुरुषार्थ नि- करना है तो सभी को एक मना करना ही है। लेकिन किसी ने नहीं किया है तो आज शाम को, आज रात को सोने से पहले करके सो जाना। और एक दो दिन है, कल का दिन है, तो कल का दिन भी आप पूरा चिंतन करना, मन को प्रिपरेशन करना। कुछ कुछ चीजों पर आपको इस जनवरी मास में ध्यान देना है। ठीक है। तो जनवरी मास में थोड़ा दो बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कि वैसे तो बाबा की, बाबा बोलते हैं ना कि इस मास तपस्या मास है, विशेष बाबा की गिफ्ट भी है, बाप दादा की गिफ्ट है। तो आपको थोड़ा सा इस जनवरी मास के लिए कुछ करना है। तो आप सभी कुछ तो लिख देना, या तो किसी निमित्त बहन को पूछना, या तो उनसे वेरीफाई करना। ठीक है। चलेगा जी ना भाई जी। सभी को, लेकिन जी जी भाई जी। हम्म, ग्रुप में सभी को बता दे, अभिजीत भाई जी यहाँ के बड़े निमित भाई है, वरिष्ठ भाई, इनके द्वारा बाबा ने ये ग्रुप खुलवाए हैं कई सालों से। अपन तो लेट आए थे ग्रुप में, मगर बहुत पहले से, और अपना तो भाग्य ही खुल गया यहाँ पे आने से, क्योंकि ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो अभिजीत भाई जी है, प्रफुल्ल भाई जी नॉर्मली मॉर्निंग में जुड़ते हैं, तो जिनको नहीं पता है उनको बता दे। ठीक है। जी, योगेश भाई जी, आपको शेयर करना है कुछ? तो राजेंद्र भाई जी, जैसे आपने कहा ना कि सुनाओ, तो सार में सुनाएंगे, का टाइम बहुत कम होता है, कि एक आध हफ्ते पहले अपन ने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट किया था काम पे, कि 31st को छुट्टी चाहिए, ऐसे ही, क्योंकि छुट्टियां बहुत रखी हुई है और लेते नहीं है हम। तो उन्होंने ना बोल दिया, क्योंकि 31st को दारू पी के दंगा होता है ना, तो हर जगह होता है वो तो ना बोला था। और आज सवेरे दीदी का फोन आया सेंटर से कि भाई जी सेवा है कल, आना है। मैं बोला मुझे छुट्टी नहीं है, और दीदी ब्रह्मा कुमारी समर्पित 45 साल ऑलमोस्ट ज्ञान में, और उनका फोन आया, और अपन, मुझे थोड़ा दिल बैठ गया, और संकल्प तो तुरंत कि बाबा तेरी सेवा है, तू जाने। और यू वोंट बिलीव कि बॉस आया 10 बजे, दीदी ने पूछा 7 बजे सुबह, मुरली के दौरान वो भी, और 10 बजे बॉस ने सामने से बोला, तूने मुझे छुट्टी के लिए बोला था ना, ले जाओ। बोलो, सोचो आप। थैंक यू बाबा। बोलो, वो वंडरफुल सामने से बाबा। मुझे बोल रहा है कि छुट्टी तुझे चाहिए था ना, ले लो, जाओ, भाई, यू हैव अ भाई जी छुट्टी बताऊं, टुमारो। आपकी स्थिति बोलिए। बहुत पावरफुल है, और अपना इतना पावरफुली होस्ट करते हैं सभी को, आप बिल्कुल स्थिति में लेके आते हो, तो बाबा आपको तो मदद करेंगे, क्योंकि आप हमेशा बाप दादा की छत्र छाया में हो। ओम शांति। हाँ, थैंक यू दूसरे। भाई जी, ये तो आपका बड़कपन है। अभी पुरुषार्थ में ढीले ढूले होते हैं। संध्या बहन का दिल आ गया है, देखिए,
हाँ ओम बेना ओम बोलिए। ओप्पो ओम जी। शक्ति में आप आए तो रमणीकता रहती है। जब भी मैं हाँ रमणीकता रहती है, अच्छा रहता है क्लास। ओके, अच्छा थैंक यू भाई। ओके। जी जी। मुरली के पॉइंट सुना अभी, इधर उधर की बातें नहीं। बोलिए काफी पेन कैलाश भाई। बाबा ने कहा है कि एक ग्रुप से बात करते हुए कि सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता समझते हो, क्योंकि फरिश्ता जो होता है उसका अपनी देह और देहधारियों से उसका रिश्ता नहीं, अर्थात उसका मन का लगाव नहीं रहता है, और उसकी जो उसका धरनी पे भी पाँव नहीं रहता है, ऐसे दिखाते हैं। वास्तव में अपने देह के भान से वो ऊंचा रहता है। तो ये अटेंशन रखना है, और इसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि ये कब करना है, तो ये अब करना है। इसमें भी ऐसे नहीं कि बनना है तो फिर जब बनेंगे। और अभी 18 जनवरी जो है ये ब्रह्मा बाबा का, तो वो फरिश्ता बना है तो उन्हों को ही फॉलो करना है। ओम शांति भाई। जी कैलाश भाई जी, आज आपका संकल्प चला था, 1 मिनट पॉज करेंगे तेजल पेन थोड़ा, कि कैलाश भाई ने वॉलेंटियर किया था थोड़े दिन पहले कि उनको भी मुरली पढ़नी है। एडमिन को हमने मैसेज भेजा था, तो शायद कैलाश भाई जी सैटरडे आपका चांस लगेगा, क्योंकि आज आपका संकल्प आया था। और वो कल की जो अधूरी मुरली है वो सैटरडे को आप, पर डे होता है भाई? हाँ सैटरडे को वो, वही तो बोल रहे हैं कि कल की जो अधूरी मुरली है वो शायद सैटरडे को चलेगी, ऐसा प्लान किया है। अभी भाई जी भी जुड़े हैं, अगर वो मंजूरी दे दे तो वो भी मुरली पूरी करेंगे, उसको 15 मिनट लगेंगे शायद। और फिर पद्मा दीदी जी भी जुड़ेंगे, और कुछ प्लान किया है, देखते हैं कैसे कराता है बाबा। ओम शांति। नहीं चलेगा, सैटरडे के दिन हम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू भाई जी। बीच जी में काफी बेंच आपको कुछ बोलना है क्या? माइक अनम्यूट किया था। ठीक है, काफी बेंच चलेगा। ओके। अ, बाबा ने आज कहा वाणी में कि ज्ञान को बुद्धि में धारण करना अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाना। तो ये स्वदर्शन चक्र बाबा ने आज वरदान दिया कि ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। तो ये वरदान सदा याद रखना, तो हमारी बुद्धि में सदा ये चालू चलता ही रहे चक्र, जैसे आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, और फिर से मैं आत्मा अपने परम धाम में पिता के साथ। तो ये चक्र फिर डिटेल में भी घुमा सकते हैं आप, अलग अलग स्थान लेकर भी घुमा सकते हैं, आत्मा के रोल के ऊपर भी घुमा सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, और फिर सूक्ष्म वतन से होकर फिर अपने मूल वतन परम धाम। तो ये चक्र जैसे राजेंद्र भाई ने वाणी पढ़ते समय भी कहा था कि बाबा ने ये चक्र 8 बार घुमाने के लिए कहा है हर रोज। तो आई होप सभी हम घुमाते ही रहते होंगे। ओम शांति। दीदी मौका भी है, और आप भी हो, आप घुमा दो, अभी 3-4 मिनट बाकी हैं, तो आप करा सकते हैं योग चक्र कल घुमाकर। कल बाबा मिलन है, सबको पता है ना? कल का दिन जी भाई जी, बाबा पता है मिलन का पता है होगा। सब। हाँ हाँ जी भाई, हाँ जी। तो, तो कल एक आधा मिनट ले सकता हूँ भाई जी? एक बात याद आ गई, यज्ञ की पुरानी बात है। ये जो परिवार मुरली भाई का जुड़ा है, जयंती बहन का, वो जयंती बहन की माता जी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बाबा को उन्होंने बताया था उसके पहले हरिओम वगैरह ऐसा कुछ बोलते थे यज्ञ में। लेकिन ये ओम शब्द, शांति शब्द उन्होंने निकाला, और बाबा को पूछा ऐसा बोल सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ ये बोल सकते हैं। तो तभी से ये ओम शांति शब्द प्रचलित हुआ है। ओम शांति, ऐसा मैंने पढ़ा था भाग्य विधाता किताब में। ओम शांति। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आप फेस्ट को मुझे
कोई ले जाएगा सेंटर जो बहुत दूर है। मैं अपने तो जा नहीं सकती, ड्राइव नहीं कर पाऊंगी अभी, लेकिन मैं फेस्ट को यहाँ से कोई ले जाएगा तो आप लोग फेस्ट का मुरली मैं नहीं सुन पाऊंगी, ब्रह्मा बाबा का पहला जो है वो भी नहीं सुन पाऊंगी। क्या आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो वो वाला फेस्ट का? तारा सिस्टर, रिकॉर्डिंग हो जाता है और आप अव्यक्त मुरली क्लब की यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो उसमें नहीं सब आ जाते हैं नहीं रिकॉर्डिंग। नहीं, ये जो शुरू में होता है ना, मेडिटेशन से रिकॉर्ड होता है, पहले का नहीं रिकॉर्ड होता है। तो ब्रह्मा बाबा का पहले पढ़ेंगे ना, तो वो रिकॉर्डिंग हो ठीक जाता। है, ठीक है, अगले मास से हम ब्रह्मा बाबा का भी रिकॉर्ड करें। थैंक यू भाई जी। तो सबको चांस मिल जाएगा जी। जी तो सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, देखेंगे अपने को प्यारे मीठे बाबा के साथ अपने घर में। मैं चमकती हुई आत्मा मेरे चमकीले सागर पिता के साथ परम धाम में स्थित हूँ। वहां से मेरा अभी टर्न आया नीचे सतयुग में जाने के लिए। 111 आदि स्वरूप, देवता स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये मेरा इतना दिव्य स्वरूप है, रॉयल स्वरूप है, जिसकी आगे चलकर मंदिरों में पूजा होगी। तो यही मैं अभी बन रही हूँ, स्वदर्शन चक्र घुमाते 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 घुमाते। तो ये मेरा रॉयल बुद्धू स्वरूप, जो बाबा कहते हैं रमणीकता से। तो ये मैं आत्मा मेरे देवता स्वरूप में, अब मैं आत्मा पहुंच गई मध्यकाल में, पूज्य स्वरूप में, जहां मेरे चित्रों की और मूर्तियों की मंदिरों में और घरों में पूजा हो रही है। गणेश के रूप में, वीर हनुमान के रूप में, अष्टभुजाधारी गंगा, अष्टभुजाधारी जगदम्बा के रूप में। तो मेरे भक्त बहुत प्यार से, बहुत भावना से मेरी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, जो मैंने अभी इस संगम युग में बाबा की श्रीमत पर किया है। यही पवित्रता धारण की है और वो मेरे भक्त मुझसे ही सीखे हुए हैं और मुझे ये सब अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। मेरा पूज्य स्वरूप मध्यकाल में अब आ गया सुनहरा संगम युग। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, मेरे प्यारे परमपिता शिव भगवान के साथ शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहकर इस संगम युग को साकार में उत्सव मनाते हुए सफल कर रही हूँ। अपना हर सेकंड, हर संकल्प बाबा के साथ, बाबा की श्रीमत पर विश्व कल्याण अर्थ कार्य कर रही हूँ, फरिश्ता बन रही हूँ। संगम का अगला जो पार्ट है, सूक्ष्म वतन में रहने का पार्ट, मन बुद्धि से ऊपर, स्थिति से ऊपर, देह से ऊपर रहने का जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है, चमकीला, न्यारा और प्यारा स्वरूप, ये मेरा बहुत ही मनभावन फरिश्ता स्वरूप है, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो ये मेरा चमकीला फरिश्ता स्वरूप धारण कर मैं फिर प्यारे प्रभु पिता के साथ अपने घर में चलती हूँ, फिर से मूल वतन में अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट सभी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।